धर्म नगरी में लगने वाले जाम के झाम से एसएसपी अभिषेक यादव खुद रूबरू हुए। नगर में लगने वाले जाम के चलते एसएसपी गाड़ी से उतरकर खुद व्यवस्था संभालते नजर आए, जो क्षेत्रीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां बताते चले कि सोमवार को एसएसपी अभिषेक यादव वृंदावन कोतवाली के साथ प्रमुख मंदिरों के औचक निरीक्षण करने के लिए आ रहे थे। तभी उनकी गाड़ी बस स्टैंड से नगर निगम चौराहे के बीच लगे लंबे जाम में फंस गई। साहब के साथ चल रहे स्टाफ ने जाम खुलवाने की कोशिश की। तब तक एसएसपी खुद गाड़ी से उतरकर पैदल ही चौराहे तक आ पहुंचे। एसएसपी के चौराहे पर पहुंचने की खबर मिलते ही महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में तमाम पुलिसकर्मी यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट गए। एसएसपी की चढ़ी भ्रकुटी देखकर अधीनस्थ सहमे नजर आए। इसके बाद श्री यादव ने कोतवाली पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने सुधार के निर्देश देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। क्या पाया और क्या खामियां क्या रही? क्या देखिए, थाना वृंदावन का निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे एक विवेचना कक्ष और बैरक बन रहा है, जिसका अभी हस्तांतरण पुलिस को नहीं हुआ है। तो उसके संबंध में कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी की टीम से बात करके इसका कार्य जल्दी से जल्दी पूरा करा के इसको लिया जाए। यहाँ पे हमारे कुछ कैमरे हैं जो वर्तमान में ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फॉल्ट था जो बारिश की वजह से ठीक नहीं हो पा रहा था। तो इसमें एनबीडीए और नगर निगम से स्थापित करते हुए, संवाद स्थापित करते हुए जल्द से जल्द उसको ठीक कराया जाएगा। थाने पे वाहन काफ़ी संख्या में लंबित हैं, जो अभियान चल रहा है उसके क्रम में यहाँ पे डिस्पोजल के लिए कहा गया और बहुत जल्द वृंदावन थाने में भी उसका डिस्पोजल होगा। इसके अलावा जो रजिस्टर्स वगैरह हैं उनको चेक किया गया, उसमें जो कमियाँ पाई गई हैं उसके संबंध में अवगत कराया गया। और ओवरऑल वृंदावन में ट्रैफिक की समस्या रहती है और श्रद्धालुओं के साथ समस्या रहती है, तो उन सब के संबंध में सभी सब इंस्पेक्टर्स को ब्रीफ किया गया कि श्रद्धालुओं के साथ व्यवहार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। पीएसआई और जो ट्रैफिक पुलिस यहाँ लगा हुआ है उनको ब्रीफ किया गया है कि अगर कहीं पे ट्रैफिक की समस्या है तो उसका निदान करा जाए, उसके लिए व्यवस्थाएं बनाई जाए। बैरियर्स लगा के वन वे सिस्टम बनाया जाए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ थ्रो रूट बनाया जाए, ताकि कम से कम पब्लिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर उनको चलना पड़ता है तो वो चलें, लेकिन जाम न लगे। क्योंकि चारों तरफ से अगर एक चौराहे पे लोग आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है छोटे चौराहे पे जाम लगेगा ही लगेगा। जब तक व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी तो वो सारी चीज़ें सभी चौकी इंचार्जों को कहा गया है अपने क्षेत्र में भौतिक सत्यापन करें, फील्ड में फुट पेट्रोलिंग करें। अभी त्यौहार आ रहे हैं, उन सभी चीज़ों को चेक करें। सर, कंस्ट्रक्शन काफ़ी लंबे, उसके लिए बात करी गई है। इसके द्वारा मेरे द्वारा भी इसमें पीडब्ल्यूडी एक्सचेंज से बात करी जाएगी कि छोटी मोटी, अब लगभग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, छोटी छोटी कमियां रह गई हैं, उनको जल्दी से जल्दी पूर्ण करा के टारगेट लिया है कि इसको पूरा कराया जाए। सर, कई बार ट्रैफिक प्लान, देखिए अभी ट्रैफिक प्लान में सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि अभी लगातार आप देख रहे हैं 3 महीने से त्योहारों का समय था, तो ट्रैफिक में सबसे महत्वपूर्ण दो हमारी जो चीज़ें मेरी समझ में आती है वृंदावन में समस्याएँ हैं, वो ये है कि ई रिक्शाओं के रूट बने हैं और उनका रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, लेकिन अभी उसका एनफोर्समेंट नहीं हुआ है। तो उसके एनफोर्समेंट के लिए जो रिक्शा रजिस्टर्ड हुए हैं उनके ऊपर एक स्टिकर हमारा तैयार हो गया है। अभी क्या कहते हैं, होली अष्टमी के बाद या फिर दिवाली के बाद, क्योंकि अगले 4-5 दिन मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, तो स्वाभाविक सी बात है त्यौहार के समय एकदम से कोई नई व्यवस्था को लागू करने से जो वहाँ के व्यापारी हैं और जो लोकल लोग हैं उनको बहुत समस्याएँ होती हैं। तो दिवाली के बाद हम लोग ये प्रयास करेंगे कि वो रजिस्टर्ड जो रिक्शा हैं उन पर स्टिकर चिपका दिए जाएँ, क्योंकि जब तक वो स्टिकर नहीं चिपकेंगे तब तक एनफोर्समेंट नहीं हो सकता है। अगर 50 रिक्शा आ रहे हैं तो सिपाही को ये पता ही नहीं होगा कि मुझे किसको रोकना है, किसको जाने देना है। तो सबसे पहले हम वो स्टिकर्स लगवाएंगे। उनके रजिस्ट्रेशन भी हो गए हैं, पिछले 2-2.5 महीने से रजिस्ट्रेशन चल रहा था, उससे पहले भी चल रहा था, स्टिकर्स भी आ गए हैं। उसके बाद 2 चीज़ें करी जाएंगी कि वृंदावन में खासकर वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे में जिन पे स्टिकर है वही एंट्री अलाउ की जाएगी, बाकियों को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो काफ़ी संख्या में ई रिक्शा की संख्या कम हो जाएगी। मेहता हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर मथुरा में प्रसूति एवं स्त्री रोग व निसंतान संबंधी सभी रोगों के इलाज के साथ साथ निसंतान स्त्री व पुरुषों की सभी जांचें व इलाज, सभी दूरबीन ऑपरेशन संभव। इसके अलावा घुटने कूल्हे का जोड़ बदलना, नेलिंग प्लेटिंग द्वारा जटिल फ्रैक्चर का उपचार, दूरबीन द्वारा जोड़ों का इलाज दिल्ली आगरा से आधे रेट में उपलब्ध है। नवजात शिशु एवं बाल रोग विभाग में एक्यूबेटर, नेबुलाइजर, टीकाकरण एवं गहन चिकित्सा कक्ष उपलब्ध है। विशेष सुविधाएं मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, डिजिटल एक्सरे, एडवांस हाई रिस्क लेबर रूम, एयर कंडीशन कमरे व वार्ड, 24 घंटे फार्मेसी उपलब्ध। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।